हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए जो 2025 में पूछे आने वाले परीक्षा जो है, इसमें हम हिंदी का चैप्टर 9th में जो अशोक वाजपेयी जी अवनियो जो है, इसका लेखक अशोक वाजपेयी हम लेकर आए हैं। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है अवनियो ला सूत्रज का क्या था? तो क्या था? ये ईसाई मठ था। क्या था? ईसाई मठ था। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। ठीक है। विल्डम और अवनियो के बीच में कौन नदी है? तो रोन नदी है। कौन नदी है? रोन नदी है। पिकोसो की विख्यात कृति क्या नाम क्या है? तो ये ला मादालोज मोजिल द अवनियो है। बुझिए, ऑप्शन बी है। और क्या है कि लेखक अवनियो की क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक और टाइपराइटर और टैप ले गए थे। ठीक है। पाँचवा छठा हो गया। पाँचवा छठा हो गया। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है अवनियो की किस नदी पर अवस्थित है? अवनियो किस नदी पर अवस्थित है? यह रोम नदी पर है। कहाँ पर? रोम नदी पर अवस्थित है। ठीक है। विलन अब क्या है? ये एक छोटा सा गाँव है। कुछ एक छोटा सा गाँव है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष अवनियों की कैसा समारोह आयोजित किया जाता था? तो रंग समारोह। क्या था? रंग समारोह किया था। और देखो, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवनियों गए थे? ये पहली बार कब गए थे? ये 10 साल की उम्र में गए थे। ठीक है। अवनियों कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में। ये कहाँ है? अवनियों फ्रांस में अवस्थित है। ठीक है। और चलते हैं। अवनियों फ्रांस की एक प्रमुख रहा। अवनियों फ्रांस की एक प्रमुख रहा। क्या है? कला केंद्र है। कविता नहीं है। अवनियों ये है क्या? तो कविता नहीं तो है क्या? ये ललित रचनाती है। ललित रचिता है। ठीक है। अवनियों का ऑप्शन चौदह क्या है? आंद्रे बेत्रा रेन सौ और पाल एलुआर अवनियों के में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की थी? ये कितना था? 30 कविता की रचना की थी। ठीक है। पहला 15 क्वेश्चन है अवनियों में 19 दिन के प्रवास में व दौरान के लेखक में कितने गद्य का रचना की थी? 27 गद्य। कितना? 27 का। ल मादा मोजल द अवनियों की किसकी कृति है? ये पिकासो का। क्या? पिकासो का। किसका है? पिकासो। ला शतरुंज की धार्मिक या उपयोग में कब से कब तक रहा थी? कितना था? 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक रहा। ठीक है। और कह रहा कि अशोक वाजपेयी ला शतरुंज में कितने दिन तक रहे थे? कितना दिन तक रहे थे? 19 दिन तक रहे थे। ठीक। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुत अवनियों में किया गया था? ये महाभारत किया था। ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म फिर पूछ दिया 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा है जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है। अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम है? तो निर्मला देवी नाम है। क्या नाम है? निर्मला देवी नाम है। ठीक है। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है? इसका नाम परमानंद वाजपेयी नाम है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास, हाँ वो तो जन्म पूछा था तभी ना। अभी पूछ रहा है आपको मूल निवास। ये मूल निवासी थे मध्य प्रदेश के निवासी थे। ठीक है ना। अब सुनो, विलन अवनियों का अर्थ क्या होता है? अवनियों का एक नया गांव होता है। ठीक है। अवनियों पाठ की रचिता कौन है? रचिता अशोक वाजपेयी है। ठीक है। शहर अब सभी शहर अब भी संभावना कृति किसकी है? विमल की और उपेंद्र नाथ की, अशोक की, अशोक वाजपेयी। किसका? अशोक वाजपेयी का। ठीक है। आद्रे आद्रे बेत्रा क्या है? आद्रे बेत्रा क्या है? ये एक कवि है। ठीक है। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? एक शास्त्रीय गायक है। ठीक है। चलिए, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है। तो समय तो किसका? यंग इंडिया। क्या है? समवेत। किसका? समवेत। नदी के किनारे भी नदी है और एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। ठीक है। और कार्टूसियन संप्रदाय किस ईसाई मठ है? तो किसका है? ला शत्रुंज का। किसका? ला शत्रुंज। ठीक है। ये ला शत्रुंज का। अभी 33 में पढ़ रहे हैं। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने की थी? किसका कहते हैं? तो ये गलत है। ए ऑप्शन थोड़ी सी जगह में कविता के मूल्य में बहुरी अकेला पहचान। किसका? पहचान है। ठीक है। अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक की कुल कितनी रचनाएं की थी? कितना? ये देते हैं 35 कविता और 27 गद्य थे। कितने? 35 कविता और 27 गद्य। 27 गद्य इधर भी पढ़े थे। ठीक है ना।
इसका ये गलत है लगता है, ठीक है ना। तो ठीक है, 35 और 27 गढ़ है, ठीक है। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार है कौन है इसका? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आव क्रॉस, यह है इसका पुरस्कार, ठीक है। इसी के साथ हम ये ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं दूसरा वीडियो मिलेंगे।